मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन साधी परमागम ग्रंथ, इसके परशिष्ट के जो परशिष्ट रूपी अधिकार अमृत चंद्राचार्य भगवान ने इसमें प्रस्तुत किया, और उसके बाद कलश नंबर 19 और 20वें कलश का अपन ने कल अर्थ देखा था। इसके बाद गुरुदेव का व्याख्यान 319 पेज से है। इसी कलश के संदर्भ में वो अपन देखते हैं कि अमृत चंद्राचार्य नग्न दिगंबर मुनि जंगल में रहते थे। आहार की वृत्ति उठे तो नगर में आए और वापस वन में चले जाए। और कुंद आचार्य शक संवत 49 में, यानी विक्रम संवत जो कहलाता है, 49 में भरत क्षेत्र में हुए थे। तत्पश्चात 1000 वर्ष में, अच्छा शक पर विक्रम संवत ही 49 जो है, वो बोला शक होगा तो अपने विक्रम लेना। विक्रम संवत जो अभी चल रहा है 2400 कुछ, वो 2400 का 2000 कुछ चल रहा है। संवत 49 में भरत क्षेत्र में हुए थे। तत्पश्चात 1000 वर्ष में अमृत चंद्राचार्य हुए। उन्होंने समय सार आदि की टीका बनाई है, वह बहुत गंभीर है। यह आचार्य कहते हैं इस 20वें कलश में कि तेरे आत्मा का चिदानंद स्वभाव है, राग द्वेष से मुक्त स्वभाव पड़ा है, स्वभाव में आनंद का पूर है। हर्ष शोक की जो वृत्ति वह आनंद की विपरीत दशा, उल्टी दशा है, वह तेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी समझ करो। ये कहते हैं कि ऐसी समझ करो कि यह तेरी, ये जो हर्ष शोक का परिणाम होता है ना, देव गुरु शास्त्रों, स्त्री पुत्र कुटुंब हो, धन जमीन दौलत जायदाद हो, शरीर में रोगादिक अवस्था हो, तो उसका लक्ष्य करके जो परिणति में राग द्वेष और हर्ष शोक की वृत्ति उठती है, यह आनंद की उल्टी दशा है, ये आनंद से विपरीत भाव है, यह तेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी समझ करो। एक बहुत अच्छा यहाँ उदाहरण है गुरुदेव ने दिया है कि एक लक्षाधिपति यानी लखपति, एक लखपति के पुत्र ने 20 लाख रुपए सट्टे में गंवा दिए। पिताजी की आज्ञा से विरुद्ध किया था, इसलिए पिताजी के निकट नहीं जाता था, दूर दूर रहे। 20 लाख रुपए गंवा दिए सट्टे में। अब वो पिताजी के भय से या किसी झिझक से उनके निकट नहीं जाए। अब उसका एक मित्र आया, उसने अपने जो उसका मित्र था उसके पिता से कहा कि तुम 20 लाख रुपए पुत्र को दे दो, क्योंकि उसने गंवा दिए हैं सट्टे वट्टे में, उसको चुकाना होगा। तो आप 20 लाख रुपए पुत्र को दे दो, नहीं तो वह अपघात करेगा, वह आत्महत्या आदि कर लेगा। इसलिए तुम्हारी पूंजी में जो है वो बच्चे को 20 लाख रुपए दे दो, तो नहीं तो ये आत्महत्या आदि करेगा।
तो और फिर उसने कहा मित्र ने कि भाई तुम उसके पिताजी को कि आपको क्या करना है, जो 20 लाख रुपए तुम्हारे गए हैं कि उसके गए। ये बहुत एकदम उदाहरण ऐसा है कि दृष्टि पलटने से ही पूरा का पूरा हिसाब बदल जाता है। क्योंकि जैसे अभी ऊपर चर्चा आई ना, ये राग देश से मुक्त स्वभाव पड़ा है। जब तक ये राग देश मैं हूं, मेरे में है, तब तक क्या चलेगा कि तब तक इसको हैरानी चलेगी। और जब इसने ये दृष्टि में लिया कि राग देश मेरा स्वरूप नहीं, तो वहां से ही अपना स्वरूप जो है वहां पर दृष्टि आती है। इस उदाहरण से कहा, देखो दोबारा पढ़ते उदाहरण सुनना। एक लक्षाधिपति के पुत्र ने 20 लाख रुपए सट्टे में गंवा दिए। पिताजी की आज्ञा से विरुद्ध कार्य किया, इसलिए पिताजी के निकट नहीं जाता था। तब उसका एक मित्र पिता के पास आया और कहता है कि तुम 20 लाख रुपए वो पुत्र को दे दो, अन्यथा वह अपघात आदि कर लेगा, आत्महत्या। और कहा उसने मित्र ने कि आपको क्या करना, पिताजी से, पिताजी चाचा जी जो कहा कि आपको क्या करना है, 20 लाख रुपए तुम्हारे गए या उसके गए। आपकी उम्र तो 75 वर्ष की है। 50 लाख की पूंजी में से यदि उसे 20 लाख कम मिलेंगे तो तुम्हारा क्या गया, गया सो उसका गया। 20 लाख रुपए गंवाए आप तो दे दो। अब आपकी तो 75 की उम्र है, 10, 5, 15 साल रह गए होंगे, लेकिन वो उसको आप 50 छोड़ के जाओगे कि वो जो 30 छूटेंगे वो तो उसके ही है ना। ऐसा जो कहा तो पिता की वृत्ति बदल गई। क्या वृत्ति बदल गई कि पहले लड़का ने 20 लाख गंवाए तो मेरी रकम चली गई, ऐसी जो वृत्ति थी, ऐसा मानता था। अब वे रुपए जो गए हैं नुकसान में, वे मेरे तो गए नहीं, उसके गए, ऐसा करके दृष्टि पलट गई। इस प्रकार प्रतिकूल संयोग में समाधान करने की सामर्थ्य है। कैसे कि अनुकूल प्रतिकूल संयोग में होने पर भी मैं आत्मा ज्ञानानंद हूँ, ऐसा आत्मा श्रद्धा ज्ञान, इससे सच्चा समाधान होता है। ऐसे आत्मा में डुबकी मारो तो पूर्ण आनंद प्रकट होगा। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। विकार अनिष्ट है और स्वय तत्व इष्ट है। ये आखिर के कलश हैं। वो बड़ा पंखा, ये आखिर के कलश हैं। आत्मा कैसा है कि जिसका अनुभव करने से आनंद होता है। पुण्य पाप के विकार उठते हैं, उनसे भिन्न आत्मा आनंद मूर्ति है। प्रश्न किया दे कि दैनिक क्रिया क्या करना। श्रावक को बताया ना 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 कर्तव्य शास्त्र में आते हैं ना। उसका ये कर्तव्य शास्त्र में कहे, श्रावक को क्या कहे, श्रावक को 6 आवश्यक वो व्यवहार में उपदेश रूप से बताए गए। देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तो ये कर्तव्य रूप भाव कहे गए हैं शास्त्र में। तो इनका कैसे क्या करना, ऐसा उसका प्रश्न है। उत्तर है पूज्य श्री का कि 6 आवश्यक जो हैं वे शुभराग। बाहर में जो देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय संबंधी और तप दान संबंधी जो जड़ की क्रिया है वो जड़ की है, और उस काल में जो उस समय कषाय की मंदता रूपी जो शुभ राग है वो राग है, वो आत्मा नहीं। तो 6 आवश्यक जो हैं वे शुभ राग हैं। उस समय जड़ की क्रिया होने वाली हो तो होती है, उससे रहित वह जड़ की क्रिया, वो संयम, तप, व्यवहार संयम, तप, दान, स्वाध्याय, पूजा, गुरु उपासना, ये सब जड़ की क्रिया, उस संबंधी कषाय की मंदता वाला शुभ राग का विकल्प, इन सब से रहित मेरा ज्ञान आनंद स्वभाव है। पूर्व अवस्था का व्यय होता है, नई अवस्था उत्पन्न होती है। इतना नहीं है आत्मा,
आत्मा तो अनादि निधन त्रिकाली ध्रुव स्वरूप एक रूप सामान सदृश रहने वाला रागादि भाव शुभ राग अशुभ राग से भिन्न न्यारा वस्तु तत्व है। मेरा आत्मा मुक्त स्वरूप है। जगत अर्थात लोक अलोक को देखने की महाज्ञान लक्ष्मी इसमें भरी हुई है। ज्ञान और आनंद भरा है तो ध्रुव दृष्टि करो, है ना। वो कर्तव्य पूछा ना उसने, कर्तव्य, ये कर्तव्य है कि कर्तव्य सुनो क्या है। ये तो शुभ राग है। ये जो 6 प्रकार के व्यवहार से कर्तव्य रूप उपदेश किया गया, ये सब के सब 6 आवश्यक श्रावक के, ये उसकी अंतरंग भूमिका में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होने से इस प्रकार की शेष राग में विकल्पात्मक वृत्ति होती है। और उस विकल्पात्मक वृत्ति के साथ बाहर में जड़ की क्रिया उस प्रकार की होती है। तो उस जड़ की क्रिया से और उस प्रकार की कषाय की मंदता वाली वृत्ति से तुम तो न्यारे मुक्त स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप अभी मौजूद हो, ज्ञान और आनंद भरा हुआ है, ऐसी ध्रुव दृष्टि करो। कर्तव्य करो कहा ना, तो क्या कर्तव्य है हमारा आपका सबका, कि मैं आत्मा कौन हूँ, मेरी किससे नास्ती है और मेरी अस्थि का क्या स्वरूप है। ऐसे जो अस्थि का त्रैकालिक स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, उसकी दृष्टि करो। ज्ञान और आनंद गुण मुख्य हैं, दूसरे गुण हैं, परंतु 3 काल 3 लोक को ज्ञान जाने, इसलिए ज्ञान मुख्य है। जैसे रत्न झलकता है ऐसे आत्मा ज्ञान रत्न है। उसमें एकाग्र होने से सम्यक ज्ञान और आनंद प्रत्यक्ष झलकते, प्रत्यक्ष झलकते। आनंद और ज्ञान का वेदन ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है। स्वयं संवेदन का अनुभव करने से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ये आत्मा वीतराग स्वरूप पवित्र वस्तु है, ऐसा उस संचेतन में मालूम पड़ता है। ये देखो, जब तक संचेतन स्व स्वरूप संवेदन नहीं है तब तक शास्त्र के लक्ष्य करके यह बात जानने में आती है कि मैं पवित्र हूँ। लेकिन इस अपवित्र जो मलिनता राग आदि की है उसका लक्ष्य छोड़कर जो पवित्र स्वरूप की दृष्टि करे तो इसको नियम से जानने में आता है कि मैं पवित्र हूँ। ऐसा है, ऐसा ही नहीं है कि शास्त्र में कहा था ऐसा मिल गया। शास्त्र में कहा था वैसा मिल गया तो क्या अनुभव होता है कि जैसा मैं हूं ऐसा लिखा है शास्त्र में, ऐसा होता है। पहले कहे ना अरिहंत परमात्मा को जाने, तो अरिहंत परमात्मा को द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने जाने, ऐसा ही मैं हूँ। लेकिन जब ऐसा मैं हूँ तो अरिहंत भगवान का लक्ष्य छोड़कर जो स्वरूप संचेतन हुआ तो फिर अंदर में से भाव ये खड़ा होता है ऐसे ही अरिहंत। देखो, यह आखिर के संक्षिप्त श्लोक कहते हैं, भगवान आत्मा में ज्ञान मुख्य है, राग आदि मुख्य नहीं है राग आदि परिणति में अभी, लेकिन मुख्य नहीं है। ऐसा निर्मल स्पष्ट स्वभाव है, पूर्ण ज्ञान स्वभाव इष्टकर है, उसमें हित है। दूसरे कोई हित कर पंच परमेष्टि वस्तुता माने वास्तव में इष्ट नहीं है। अपने को राग आता है तो व्यवहार से अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये इष्ट कहे जाते, वास्तव में वे इष्ट नहीं है। दर्शन पूजा का राग आए, शरीर आदि जड़ की क्रिया होने वाली हो तो होती है, वह अजीव की क्रिया है, राग आश्रव है, उससे आत्मा पार। लो सा बैलेंस शीट ये है ना, ये पूरा इतना, इसमें अभी यहीं के यहीं हिसाब बना दिया। ये सब अजीव की क्रिया है और अंतरंग में परिणति में उपस्था जो राग का भाव है वो आश्रव बढ़ा लो, उसे आत्मा उससे पार है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, स्यात्कार चिन्ह वाले जिन शासन के आश्रय से स्वयं तत्व को प्राप्त करो।
इसमें आया था ना कलश में, उसका अर्थ करते हैं। ऐसे उल्लसित स्वतत्व को हे जनों, हे जगत जनों, स्यात् कार लक्षण जिनेश शासन के बस से प्राप्त करो। कथनचित व्याख्या की है, कैसी कि सुनो। पर्याय में विकार है, स्वभाव में विकार नहीं। एक समय की पर्याय द्रव्य में घुस नहीं जाती, द्रव्य पर्याय में आ नहीं जाता। त्रिकाल द्रव्य शुद्ध है, वर्तमान पर्याय अशुद्ध है। एक समय की पर्याय में पूरा द्रव्य आ नहीं जाता। द्रव्य ध्रुव है, अंशी है, पर्याय अंश। त्रिकाल द्रव्य को एक समय की पर्याय स्पर्श नहीं करती। आत्मा पूर्ण आनंद ज्ञान स्वरूप है, उसकी अवस्था में कषाय है। पर्याय एक समय में पलटकर नाश को प्राप्त होती है, दूसरे समय में दूसरी आती है। ऐसे आत्मा की प्राप्ति अन्य मार्ग में नहीं। तब कहा स्यात्कार लक्षण वाले जिनेन्द्र परमात्मा के शासन के आश्रय से ऐसे अपने ज्ञान आनंद स्वरूप उल्लसित स्व तत्व को प्राप्त करो। कितनी बातें आई इसमें देखो। ये जितना गुरुदेव ने 45 साल तक समझाया ना, एक एक बात को स्पष्ट करके दृष्टि के विषय को ऐसे हाथ में रखे आंवला जैसा बताया है, तो वो सब बातें इसमें खड़ी कर दी। देखो बहुत संक्षेप में वो सारी बातें आ गई। पर्याय में विकार है, स्वभाव में विकार नहीं। एक बात, एक समय की जो वर्तती पर्याय है, यह त्रिकाली द्रव्य जो अपना तत्व है अभेद अखंड, उसमें घुस नहीं जाती। यानी द्रव्य पर्याय में आ नहीं जाता, पर्याय द्रव्य में नहीं जाती। द्रव्य अपनी ध्रुवता से रहा हुआ है और पर्याय अध्रुवता से वर्त रही है। ठीक है। तीसरा बिंदु, त्रिकाल द्रव्य शुद्ध है। द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है। ऐसे जो त्रिकाली द्रव्य है वो त्रिकाल शुद्ध है, ये कभी अशुद्धता को प्राप्त हुआ नहीं। और वर्तमान जो पर्याय चल रही है ये अशुद्ध है। तो ये वर्तमान पर्याय कितने समय की है? एक समय की है। तो एक समय की पर्याय में पूरा द्रव्य नहीं आता, और द्रव्य ध्रुव है, अंशी है, पर्याय उसका एक समय वर्ती क्षणिक अंश है। त्रिकाल द्रव्य को एक समय की पर्याय स्पर्श नहीं करती। आत्मा पूर्ण आनंद ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में कषाय नहीं, उसकी अवस्था में कषाय। पर्याय एक समय में पलटकर नाश को प्राप्त होती है, दूसरे समय में दूसरी आती है। आत्मा ज्यों का त्यों वह का वही रहता है। ये सारी बातें द्रव्य पर्याय की बातें, पर्याय में अशुद्धता की बातें, द्रव्य स्वभाव की शुद्ध पने का त्रिकाल भाव बताने की बातें, त्रिकाल का आश्रय लेकर पर्याय में अशुद्धता के मिटने की बातें, ये सब बातें सिवाय जिन शासन के कहीं नहीं। कौन बताए? जो देखो सीधी बात है, जो जाने देखे सो बताए। जिसने जाना देखा नहीं कल्पना से कहता हो आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा। कहते हैं ना अन्य मत में, आत्मा जलता नहीं, कटता नहीं, है ना, आरी से कटे नहीं, अग्नि से जले नहीं, ऐसा आत्मा। तो उनसे पूछा आप ऐसा कैसे कहते हो? तो वे कहते अमूर्तिक है ना, इसलिए कहते। बस यहाँ उनका खेल खत्म हो गया। ये तो यह आत्मा त्रिकाल पर्याय प्रवाह में अपने स्वरूप से अचल रहती हुई, ध्रुवपने रहती हुई त्रिकाल रहती है और पर्याय पलट जाती। ये वाली बात जिन शासन के सिवाय कहां कहते हैं। देखो अन्य मत में है ही नहीं, परंतु जैन के श्वेतांबर और स्थानकवासी संप्रदाय में ये बात नहीं है। जैन शासन में दिव्य ध्वनि द्वारा फरमाया गया है। कुंद आचार्य और समंत भद्र आचार्य ने जो जैन शासन के स्तंभ रूप से कहे गए हैं, उनके कहे अनुसार आत्मा को समझे तो स्वरूप की प्राप्ति होती है, यह मानना ही पड़ेगा।
अंतर आनंद कंद में झूलते हैं। कौन? मुनिराज, कुंद कुंदाचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, समंतभद्र आचार्य, अनेक पूज्यपाद स्वामी आदि इत्यादि अनेक आचार्य अंतर आनंद कंद में झूलते हैं। और पंच महाव्रत का विकल्प है, बाहर में वस्त्र नहीं हो। 3 बातें बता दी। 3 बातें, तीनों से वो मुनिपना झलकता है। बाहर में वस्त्र नहीं है, अंतरंग में 5 महाव्रत का विकल्प चल रहा है, और जो अपने स्वरूप के आनंद कंद में वे झूल रहे, वह मुनि दशा है। अब देखो, ये 3 चीजें बताई। अंतर आनंद कंद में झूलती हुई दशा है, विकल्प रूप 5 महाव्रत का राग आदि भाव है, बाहर में वस्त्र आदि का अभाव है। अब देखो, 5 महाव्रत का राग घातक है, आश्रव है, बंध है, जहर है। प्रथम अनुभव करो। क्या अनुभव करो? कि ये राग जो घातक है, भले 5 महाव्रत का, वह घातक है, आश्रव है, बंध है, जहर है। इससे रहित मैं अमृत स्वरूप आत्मा हूँ, उसका प्रथम अनुभव करो। पश्चात स्थिर रहने से चारित्र होता है। 5 महाव्रत से चारित्र नहीं होता। कल आ रहा था देवेंद्र जी के, चल रहा 6 डाला वहां बिजौलिया में, उसमें कहा ये जो 5 महाव्रत का राग है, यदि स्वरूप संवेदन नहीं है, देखो वास्तव में तो चाहे भावलिंगी संत हों, उनकी दशा में भी जो 5 महाव्रत का परिणाम है वो अचारित्र भाव है। और चारित्र तो स्वरूप अनुभव उपरांत उसमें लीनता, एकाग्रता, तल्लीनता का जो परिणमन है, उसका नाम चारित्र है। बाकी वह तो अचारित्र है, और स्वरूप संवेदन है ही नहीं तो मिथ्या चारित्र है। प्रथम अनुभव करो, पश्चात स्थिर रहने से चारित्र होता है। भगवान अमृतचंद्र आचार्य जंगल में बसते थे। आत्मा के अमृत के समक्ष स्त्री का भोग जहर है, जहर में आनंद नहीं है, आनंद में जहर नहीं है, एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, व्यवहार में निश्चय नहीं है, निश्चय में व्यवहार नहीं है, ये स्यादवाद है। दया पालने से संसार परित होता होगा, ऐसा मानने वाला मूढ़ है। दया पालना वह राग है, और राग में संसार काटने की ताकत नहीं है। स्वभाव के आश्रय में संसार काटने की ताकत है, उसमें राग नहीं है। वीत राग शासन की बात करते हैं। आज चल रही थी ना सीधी, कल जो आया था प्रकरण उसी का और खुलासा गुरुदेव श्री ने कहा, व्यवहार शुद्ध केवली का संदर्भ लेकर कि शुद्ध ज्ञान जो है वो आत्मा है, ये व्यवहार है ना। तो उसमें एक चर्चा आई, थोड़ी ख्याल में आई। देखो इस गाथा के 9 और 10 गाथा, इसमें भावार्थ गुरुदेव ने कहा, पंडित जी ने थोड़ा स्थूल लिया ना, तो उसी का अर्थ अपना सामान्य चलता है कि जो आत्मा को जानते हैं वे निश्चय शुद्ध केवली हैं, और जो द्रव्य शुद्ध से जानते हैं या द्रव्य शुद्ध को जानते हैं वे व्यवहार शुद्ध केवली है। तो कहा ये वाली बात है नहीं, ये वाली बात नहीं। क्यों? कि द्रव्य शुद्ध वाला जो ज्ञान है वो पर सत्तावलंबी ज्ञान है, उसको यहाँ व्यवहार भी नहीं कहते। यहाँ तो व्यवहार किसको कहा कि शुद्ध ज्ञान में आत्मा को जाने, ये व्यवहार। और शुद्ध ज्ञान वह आत्मा है, क्योंकि सीधा ये जान नहीं पाता, सीधा ये जान नहीं सकता आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आत्मा आत्मा आत्मा, कौन कहाँ आत्मा। तो कहा शुद्ध ज्ञान वह आत्मा है, भाव शुद्ध ज्ञान वह आत्मा है। इतना व्यवहार करके बताया है। तो ये व्यवहार रूप जो भाव है, तो कहा ये व्यवहार इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त है, किंतु आदरणीय नहीं। क्योंकि इस गाथा को ये जिस एंगल से आई है ना, अपने सामने चर्चा 2 दिन से चल रही सीडी, कल भी थोड़ी चलेगी, उसमें ये बात पकड़ना है कि उपोदघात में क्या कहा था। उपोदघात में आचार्य अमृतचंद्र ने सूत्र का उपोदघात लिखा ना, 9वें और 10वें युगल गाथाएं हैं, इनका एक उपोदघात लिखा। उसमें ये नहीं लिखा कि अब निश्चय शुद्ध केवली, व्यवहार शुद्ध केवली की व्याख्या करते, ये नहीं लिखा।
वहां ये लिखा कि महाराज व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है वो समझाओ, या अथवा इस गाथा में वो समझाया गया है, ये वाली बात है। तो वहां पर वो ही बात समझाई गई है। तब गुरुदेव ने कहा इसका जो व्यवहार भी है, एक श्रोता ने कहा आज का व्यवहार तो बहुत कठिन पड़ गया। कठिन ही है। कठिन किस प्रकार है कि तुम उधर जा रहे हो, इधर रहो। भावशुद्ध ज्ञान में आत्मा को जानना निश्चय है, और भावशुद्ध ज्ञान वह आत्मा है, ये व्यवहार है। बहुत अच्छा विवरण है, बहुत अच्छे स्पष्टीकरण आया है। फिर एक प्रवचन सार की गाथा 33वीं, वहां लिया है निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली किसे कहते हैं, वहां लिया है। जो अपने सभी चैतन्य विशेषों से इस आत्मा को जानते हैं वे निश्चय शुद्ध केवली, और वहां और फिर वो केवली, उनको केवली कहा। और शुद्ध केवली किसको कहा कि जो अपने कुछ चैतन्य विशेषों से आत्मा को जानते हैं, उसको शुद्ध केवली कहा। 33 नंबर गाथा प्रवचन सा। अब अमृत चंद्र सूरी इस टीका के रचनाकार हैं, ऐसा मानना योग्य नहीं है। इस अर्थ के काव्य द्वारा यथार्थ वस्तु स्वरूप को दर्शाकर स्वयं तत्व की प्राप्ति की प्रेरणा की जाती है। कहते हैं इस शास्त्र की रचना पुद्गल से हुई है। आत्मा से वाणी भिन्न है, राग वाणी को नहीं कर सकता। भाषा वर्गणा के काल के कारण टीका हुई है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। जो विकल्प उठा है वह मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञाता स्वरूप हूं। अब अमृत चंद्र सूरी इस टीका के रचयिता हैं, ऐसा मानना योग्य नहीं। ऐसे अर्थ वाले काव्य द्वारा यथार्थ वस्तु स्वरूप को प्रकट करके स्वयं तत्व प्राप्ति की प्रेरणा की जाती है। कलश नंबर 21। व्याख्येयं किल विश्वमात्मं सहितं व्याख्यातु गुम्फो गिरां व्याख्याता अमृत चंद्र सूरिरिति मामोहजनो बलगत वद विशुद्ध बोध कलया शाद्वाद विद्यावला लब्ध वैकम सकलात्म शाश्वतमिदं स्वयं तत्वं व्याकुला। अर्थ है इसका, वास्तव में पुद्गल ही स्वयं शब्द रूप परिणमित होते हैं। आत्मा उन्हें परिणमित नहीं कर सकता, तथा वास्तव में सर्व पदार्थ ही स्वयं ज्ञेय रूप यानी प्रमेय रूप परिणमित होते हैं। शब्द उन्हें ज्ञेय बनाकर समझा नहीं सकते। इसलिए दोनों बातें क्या है, टीका है ना, टीका करी आचार्य भगवान ने, तो ये अपन वो निमित्त है। इस अपेक्षा से ऐसा ही कहा जाएगा ना कि इस प्रवचन सार दिव्य ध्वनि के सार रूपी जो महाग्रंथ आचार्य कुंद ने रचा, उसकी टीका अमृत चंद्र स्वामी ने करी। लेकिन वे स्वयं फरमाते हैं इस कलश में कि ये जो टीका है ये क्या है, कि ये वास्तव में शब्द रचना है। ठीक है ना। और टीका का उद्देश्य क्या है, टीका करने के पीछे विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि ये इन शब्दों से मैं आत्मा का स्वरूप सामने वाले को समझाऊं, ये विकल्प है। तब तो टीका करिए, अन्यथा क्यों करते? तो दोनों बातें यहाँ लिखी। क्या कहते हैं कि ये जो टीका की रचना है ना शब्द रूप, ये पुद्गल स्वयं परिणमित हुए हैं शब्द रूपता से, मैंने नहीं कराए हैं। आत्मा उन शब्दों को परिणमित नहीं कर सकता। तथा दूसरी बात, इस टीका से मैं समझाता हूं, ये बात भी झूठी है। क्यों? कि वे जो जगत के पदार्थ हैं वे स्वयं ज्ञेय रूप होकर परिणमित होते हैं। शब्द में ताकत नहीं है कि उन्हें तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय बनाए। देखो, वाचक वाचका निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। मैंने कहा कि आत्मा ध्रुव स्वरूप है,
आपने जाना कि आत्मा ध्रुव स्वरूप है, ये ऐसा वाचक वाच्यपना बना। यहाँ जो भाषा वर्गणा हुई आत्मा ध्रुव स्वरूप त्रैकालिक तत्व है, ये हुई ना। ये शब्द रचना किसका परिणमन है कि ये पुद्गल का परिणमन है। और ये पुद्गल के परिणमन से जो वाचक हुआ, ये जो शब्द हुआ, ये शब्द और शब्द का वाच्य वो स्वयं गेय रूप होकर के ज्ञान में परिणमित होते हैं सामने वाले के। वो शब्द में ताकत नहीं है कि उन पदार्थों को, उन वाच्यों को सामने वाले के ज्ञान का गेय बना दे। दो बातें करनी। आत्मा सहित विश्व वह व्याख्येय है, यानी समझाने योग्य है, और वाणी का गुंथन है, गूंथते हैं ना, गुंथन, वह व्याख्या है। और अमृत चंद्र सूरी वे व्याख्याता हैं। इस प्रकार हे जनों मोह से मत नाचो। ये तीनों चीजें अलग हैं। विश्व है वो व्याख्या है, सो वो स्वयं गेय प्रमेय रूप परिणमित होने की ताकत उसकी है। और वाणी का गुंथन वो व्याख्या है, सो वह पुद्गल का परिणमन, वो परमाणु स्वयं अपने से परिणमित होते हैं। और अमृत चंद्र सूरी वे तो स्वरूप गुप्त रहने वाले, अपने आत्मा वाले ज्ञान आनंद तत्व हैं। वे व्याख्याता हों ऐसा है नहीं। इसलिए हे मोही जनों अथवा हे जगत जनों, मोह से मत नाचो, मत फूलो। तो क्या करें? किंतु स्याद वाद विद्या बल से विशुद्ध ज्ञान की कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्व को प्राप्त करके आज हे जगत जनों अव्याकुल रूप से नाचो। अव्याकुल रूप क्या होता है? परमानंद परिणाम रूप परिणमित हो जाओ, अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमित हो जाओ। देखो गुरुदेव की व्याख्या इसी संबंध में। आत्मा भाषा नहीं बनाता, भाषा वर्गणा से भाषा होती है। पुद्गल स्वयं शब्द रूप परिणमित होते हैं। थोड़ा समझाते हैं। देखो, चने के आटे में एक आटा मिठाई बनाने का था। मिठाई माने बेसनिया ले लो। तो चने के आटे में एक आटा, चने का बेसन, वो बेसनिया बनाने का था। और एक आटा मैसूर बनाने का था, मैसूर पाक। तो मिठाई माने बेसनिया का आटा मोटा होता है और मैसूर का आटा बारीक होता है। ओरमा की लपसी मोटे आटे की होती है, साधारण लपसी पतले आटे की होती है। इसी प्रकार जगत में 23 प्रकार के स्कंध हैं। ये तो एक समझाया मोटा पतला करके। हाँ, बस स्थूल सूक्ष्म। उनमें एक हुई भाषा वर्गणा, जिसकी चर्चा अभी इस कलश में करी। टीका की रचना अमृत चंद्र ने की है ऐसी, मोह में मत नाचो। तो वो कहते हैं भाषा वर्गणा से भाषा बनती है। जीव, ओंठ इत्यादि आहार वर्गणा में से होते हैं। ये तालु, ओंठों का, कंठ का जो हलन चलन है, ये आहार वर्गणा के परमाणुओं का परिणमन है। शब्द रूप रचना है, वह भाषा वर्गणा के परमाणुओं का परिणमन है। आहार वर्गणा में से औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर बनते हैं। भाषा वर्गणा में से भाषा निकलती है। आत्मा से भाषा नहीं बनती, ओंठ से तथा जीव से भाषा नहीं बनती। किसी समय जीव अकड़ जाए तब इच्छा होने पर भी भाषा नहीं बोली जा सकती। तो आत्मा से भाषा नहीं बोली जाती। ये चर्चा में से क्या पकड़ना है? ये जो वर्गणाओं की चर्चा करी ना, भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा, इस प्रकार की जो वर्गणा की चर्चा भी क्यों करी है? ये वास्तव में देखो तो जगत के जितने परमाणु हैं वे सब एक रूप स्वरूप के हैं। चाहे विष्ठा में रहकर परिणमित हुआ हो, चाहे हलुआ में रहकर, एक ही रूप स्वरूप है। वो तो उसकी उस समय की पर्यायगत योग्यता में रुक्तता, चिकनाई, गंध, अगंध आदि इत्यादि प्रकार वे पड़ते हैं। तो यहाँ ये वर्गणाओं का स्वरूप इसलिए ही बताया गया है कि आत्मा भाषा नहीं करता तो कंठ, ओंठ या तालु करते होंगे, ये भी नहीं करते। तो इनकी वर्गणाएं अलग हैं, उनकी वर्गणाएं अलग हैं, ऐसे समझाना है। तो भाषा वर्गणा, कर्मण वर्गणा, आहार वर्गणा, ऐसे समझाते हैं ना। तो ये चीज यहाँ बताई। अब देखो क्या कहते हैं। झालर बजती है, ऐसे झालर बजाते हैं ना वो भक्ति में।
वहां आवाज भाषा से निकलती है, झालर से आवाज नहीं होती। झालर में जो पीतल के या लोहे के वे खनखने से लगी है ना प्लेटें, उनमें से आवाज नहीं होती। आत्मा से कहाँ का झालर, झालर से आवाज नहीं होती। पुद्गल ही स्वयं शब्द रूप परिणमते हैं। आत्मा शब्द नहीं कर सकता। वचन वर्णा आत्मा में कोई भरी नहीं पड़ी है। शब्द से दूसरा जीव नहीं समझता, अपने ज्ञान से समझता है ना। ये कहा आत्मा त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप है, इससे तुमको जान गए आत्मा ध्रुव त्रैकालिक स्वरूप है कि नहीं, ऐसे नहीं है। उस समय सामने वाला जीव अपने ज्ञान की उस समय की योग्यता से जानता है। शब्द से दूसरा जीव नहीं समझता, अपने ज्ञान से समझता है। यह शरीर पुद्गल है, मेरी मिट्टी पकाऊ है, ऐसा कहते हैं ना, मेरी मिट्टी पाकनी, पानी नहीं लगने देना, जरा संभल के रहना। तो तू स्वयं ही कहता है कि मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी है। वैसे ही भाषा वर्गणा में से बोला जाता है, आत्मा बोलता नहीं। भाषा वर्गणा की अवस्था भाषा से होती है, वकील से नहीं बोला जाता। आत्मा विकल्प करता है, परंतु बोलने की क्रिया आत्मा से नहीं होती। भाषा वर्गणा में से आवाज निकलती है। एक रजकण को हिला सकने की ताकत नहीं आत्मा में, परंतु 3 काल 3 लोक को जान सके ऐसी सामर्थ्य आत्मा में। आत्मा भाषादि का करता है, ऐसे मोह से मत नाचो। आचार्य भगवान ने कहा, कहते हैं आत्मा सहित विश्व समझाने योग्य है। वाणी उसकी समझाइश यानी व्याख्या करने वाली है, और अमृत चंद्र सूर्य व्याख्या करने वाले हैं। ऐसे मोह से हे जगत जनो मत जानो मत नाचो, है ना। जैसा जानो भी मत और ऐसे नाचो भी मत। मैं ज्ञान करता हूँ, वाणी वाणी के कारण से निकलती है, सामने वाला जीव उसके कारण से समझता है। आत्मा से भाषा नहीं, भाषा से ज्ञान नहीं। ज्ञान होना है इसलिए भाषा निकलती है, ऐसा नहीं है। भाषा निकलती है इसलिए ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। इच्छा हुई तो भाषा निकलती है, ऐसा नहीं है। भाषा निकलती है इसलिए इच्छा होती है, विकल्प होता है, ऐसा नहीं है। सब स्वतंत्र है, इसलिए चीज है ऐसी श्रद्धा करो। जो चीज जैसी है वैसी श्रद्धा करो। भाषा वर्गणा पुद्गल का परिणमन है, विकल्प आत्मा की विभाव रूप परिणमन दशा है। आत्मा स्वभाव से निर्विकारी और वीतरागी तत्व है। जो चीज जैसी है वैसी श्रद्धा करो, वैसा जानो। जगत के पदार्थों का परिणमन पदार्थ से है, दूसरे से नहीं। कोई पदार्थ पर्याय बिना का नहीं रहता, कोई हो। जो तुम्हें दिखता है वो भी नहीं बिना पर्याय का रहता, और जो नहीं दिखता है वो भी बिना पर्याय का। भगवान की वाणी ऐसा बोला जाता है। दिव्य ध्वनि का काल है तो वाणी निकलती है। वैशाख शुक्ल 10 के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ, परंतु वाणी नहीं निकली। इंद्र विचार करता है, क्या हुआ, इतने दिन व्यतीत हो गए और भगवान की वाणी क्यों न निकली। तो उसको विचार करता है, उसके ख्याल में बात आती है कि पात्र जीव नहीं है। समूह शरण में कोई ऐसा पात्र जीव नहीं है जो भगवान की वाणी को झेले। ऐसा विचार में आया तो गौतम को लाता है। अब वहां इंद्रभूति गौतम आते हैं और वाणी निकलती है। अरे गौतम के कारण से वाणी नहीं निकलती, परंतु वाणी वाणी के कारण से निकलती है। तो प्रश्न कर दिया यहाँ, ये प्रश्न बहुत आता है। तो फिर इंद्र गौतम को पहले क्यों नहीं लाए? 66 दिन तक क्या करते रहे? तुमने तो ठेका लिया था ना भगवान के पंच कल्याणकों का। सौधर्म इंद्र मनाते हैं कि नहीं पंच कल्याण? एक के नहीं अनेक के मनाते। और तुमने तो ठेका लिया, और तुमने कुबेर से कहा, तुमने इससे कहा, तुमने उससे कहा, सब व्यवस्था बनाओ, और फिर तुम्हें 66 दिन तक
बैठे रहे आराम से। जो तुमने अभी विकल्प उठाया तब क्यों ना उठाया? तो कहते हैं पहले पश्चात की बात नहीं है, जिस समय आने वाला हो तब ही आता है। सौधर्म इंद्र को जब विकल्प आना है तब आया है, और भगवान की वाणी जब निकलना है तब निकली है। वो वाणी का जो पुद्गल का परिणमन परमाणुओं का भाषा वर्गना का ओमकार है, वो भी भाषा वर्गना है। उसका परिणमन कब होना है? वो उसके काल में हुआ है। जिस समय आने वाला हो तब ही आता है, वाणी निकलनी हो तब ही निकलती है। गौतम तो निमित्त मात्र है। तो क्या निकला कि ज्ञान से भाषा नहीं, भाषा से ज्ञान नहीं। ऐसी विशुद्ध ज्ञान कला द्वारा, क्या विशुद्ध ज्ञान कला? कि जगत के सब ही द्रव्य अपने अपनी स्वरूप सत्ता से स्वतंत्र पने रहते हुए स्वाधीन पने परिणमित होते हैं। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। ऐसा मैं इन सब को जानने की शक्ति सामर्थ्य स्वरूप ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसे अपने पूर्ण शाश्वत स्व तत्व की प्राप्ति करो और परमानंद रूपी अव्याकुल रूपता से नाचो, नृत्य करो। लिखा है ऐसी विशुद्ध ज्ञान कला द्वारा यह एक एक पूर्ण शाश्वत स्व तत्व की प्राप्ति करके आज अव्याकुल रूप से नृत्य करो। भगवान ने शासन चलाया है कि नहीं? उन्होंने तीर्थ नहीं किया। जो तीर्थंकर महावीर, उन्होंने तीर्थ नहीं किया। योग्यता वाले जीव, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ऐसे 4 तीर्थ की उपादान की योग्यता से होते हैं। वे अपनी योग्यता से तिरते हैं, भगवान महावीर की वाणी से तिरते हैं। ऐसा नहीं, वाणी निमित्त कही जाती। चैत्र शुक्ल 13 के दिन कोई भाषण करते हैं कि ब्राह्मण होम करते थे, उन्हें भगवान ने बंद कर दिया, भगवान ने स्त्रियों को अधिकार दिया इत्यादि प्रकार से बड़ा भाषण करते हैं। भगवान भाषा नहीं कर सकते तो फिर पर के कार्य करें, ऐसा नहीं होता। अमृतचंद्र आचार्य पर के करता है, टीका के करता है, ऐसा मत मानो। आत्मा जानने देखने वाला है, यह क्रिया करता है, इसके अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं कर सकता। ये कोई चर्चा है उधर चलती है श्वेतांबरों में। तो ब्राह्मण होम करते थे तो उन्हें भगवान ने कर दिया बंद और स्त्रियों को दे दिया अधिकार कि तुम अब ये सब बोला बाली करो, जो कुछ भी। वो सब बातें भगवान क्यों करें, ऐसा कहना चाहते। अब काव्य द्वारा चैतन्य की महिमा गाकर वह एक ही अनुभव करने योग्य है। कौन एक ही? यह चैतन्य पदार्थ, मैं चैतन्य पदार्थ। ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागम की पूर्ण आहुति की जाती है। यहाँ आकर के आचार्य परमात्मा 22 नंबर का कलश लिखकर, यानी 275 गाथाओं की टीका और 22 कलश इस पर चढ़ा करके इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। उन्होंने पढ़ा ये ब्रैकेट वाला। अब काव्य द्वारा चैतन्य की महिमा गाकर वही एक अनुभव करने योग्य है, ऐसी प्रेरणा करते हैं। ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागम की पूर्ण आहुति की जाती है। इति गदित मनिचेस्तत्वम् उच्चावचम् यत् चितितदपि किलाभो कल्पमग्नो हुतस्य अनुभवतु तत् उच्चैश्चित् देवाद्यस्मात् अपरिमेह न किंचित तत्त्वमेकं परमचित्। इस प्रकार इस परमागम में शब्द देखो क्या लिया, अमंद रूप से। अमंद रूप से यानी बलपूर्वक जोर शोर से कहते हैं आचार्य परमात्मा। इस प्रकार अमंद रूप से माने बलपूर्वक जोर शोर से जो थोड़ा बहुत तत्व कहा गया है, वह सब चैतन्य में वास्तव में अग्नि में होमी गई वस्तु के समान स्वाहा हो गया। यह चैतन्य वस्तु
अनंत गुण का खजाना निधि निधान ऐसा तत्व है। इसके संबंध में जितनी भी ताकत थी वह ताकत लगा करके एक वो कहने की बात है, यानी परिपूर्ण जोर लगाया और थोड़ा बहुत जितना इस चैतन्य तत्व के संबंध में कहा गया वह सब मान लो अग्नि में जैसे होम हो जाती है ना वस्तु, ऐसे स्वाहा हो गया है। अग्नि में होमित किए गए घी को अग्नि खा जाती है, मानो कि कुछ होम किया ही ना गया। अग्नि जलती हो और एक लोटा घी डाला, जू 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 खत्म। इसी प्रकार अनंत महातम्यवंत चैतन्य का चाहे जितना वर्णन किया जाए तथापि मानो उस समस्त वर्णन को अनंत महिमावान चैतन्य खा जाता है, मानो कुछ कह ही नहीं पाते, है ना। उसमें भी आता है, शायद गुरुदेव ने लिया है, कह न सके भगवंत जो श्री भगवंत जो, ऐसा आता है ना श्रीमद का, है आत्मसिद्धि में श्रीमद का है। अरे चैतन्य की अनंत महिमा के निकट सारा वर्णन, देखो क्या कहते, सारा वर्णन मानो वर्णन ही ना हुआ, इस प्रकार तुच्छता को प्राप्त होता है। उस चैतन्य को ही चैतन्य आज प्रबलता से हमको संबोधन करते आचार्य भगवान, हे चैतन्य। उस चैतन्य को ही जिसका इतना जितना वर्णन हम कर सके वो मानो वर्णन इसका हुआ ही नहीं, ऐसे अनंत महिमावान उस चैतन्य तत्व को हे चैतन्य आज प्रबलता नाम उग्रता से अनुभव करो। अर्थात उस चित स्वरूप आत्मा को ही हे आत्माओ, हम सब कौन है? आत्मा। तो हमें संबोधन करते हैं कि हे आत्मा, उस चित स्वरूप आत्मा को ही आज अत्यंत अनुभवो, अत्यंत अनुभव चिपक जाओ, क्योंकि इस लोक में दूसरा कुछ भी उत्तम नहीं। लो, एक मैं गायक स्वरूप भगवान आत्मा, इसके अतिरिक्त जगत में कौन उत्तम है कि कोई उत्तम नहीं। चैतन्य ही परम उत्तम तत्व है। गुरुदेव कहते हैं देखो, चैतन्य के अनुभव का पूर्ण वर्णन, यानी वाणी अगोचर है किंतु उसका अनुभव करो। वर्णन, पूर्ण वर्णन वाणी से अगोचर है, वाणी के द्वारा इस चैतन्य परमात्मा का और इसके अनुभव का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो क्या करें, अनुभव गम्य है भाई, वचन गोचर नहीं है, लेकिन ये अनुभव गम्य है। बस अनुभव कर लो। मिठाई है बहुत सुंदर, कितना वर्णन करें, तुम तो उठाओ और खाओ, ऐसा कहते हैं। इस परमागम में इस पद रूप से जोर से कहा गया, अमंद रूप से। यह थोड़ा बहुत तत्व कहने में आया है, वह सब चैतन्य में वास्तव में अग्नि में होम की हुई वस्तु के समान स्वाहा हो गया। ज्ञानानंद मूर्ति तीन काल तीन लोक को जानने वाला है। अग्नि में होम किए जाने वाले घी को अग्नि खा जाती है, मानो कि कुछ होम ही न किया गया हो। उसी प्रकार अनंत महातम्यवंत चैतन्य का चाहे जितना वर्णन किया जाए तो भी मानो कि वो समस्त वर्णन, उस वर्णन को यह अनंत महिमावंत चैतन्य खा जाता है। आत्मा वचनातीत है। ये आ गया देखो, जो पद श्री सर्वज्ञ ने देखा ज्ञान में, कह न सके वह भी श्री भगवान जो, उस स्वरूप को अन्य वाणी से क्या कहें, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान में। ज्ञान जो, वह स्वरूप वाणी में इशारा मात्र आया है, इशारा ही है। भाई हम अपना एक खजाना ढूंढने आए हैं, तो वो पहाड़ी, वो गुफा कौन सी है, तो जरा इशारा मिल गया। भगवान की वाणी में द्वादशांग में देखो, भगवान की वाणी आई ना, वो पूरी
गणधर परमात्मा नहीं झेल सके, और जितनी गणधर परमात्मा ने झेली वो द्वादशांग में नहीं आई, और द्वादशांग में जितनी आई उतना भी इशारा मात्र ही है। भगवान की वाणी में इशारा आया। क्या इशारा आया? इशारे से पकड़ लोगे आप। क्या इशारा आया? आत्मा अरूपी है, वाणी रूपी है, तो फिर अन्य वाणी यानी मुनियों की वाणी भी क्या करे? आत्मा पर से रहित ज्ञानानंद स्वरूप है, वह अनुभव से ख्याल में, वेदन में, संचेतन में आता है। भगवान आत्मा एक समय में 3 काल 3 लोक को पी जाता है। उसकी व्याख्या क्या की जा सकती है? आत्मा महिमावंत है, ऐसा होता है ना। वो गुरुदेव ने भी कहा और इस ग्रंथ में भी आया कि ये केवल ज्ञान की एक समय की अवस्था में सारा जगत कोलिया हो गया, ग्रासीभूत कर दिया। तो क्या होता है? ग्रास छोटा होता है, मुंह बड़ा होता है, तब तो ग्रासीभूत होगा। तो ये 3 काल 3 लोग ग्रास के समान हैं, जिसके उस किसके इसकी एक समय की अवस्था के आगे फिर ऐसी अनंत अवस्थाओं को उपजाने की सामर्थ्य स्वरूप ये चैतन्य भगवान, इसका हम क्या वर्णन करें? प्रवचन सार में चाहे जितना कहा वह सब होम हो गया। चैतन्य ज्ञानानंद आत्मा को आज प्रबल रूप से अनुभव करो। बाद की बात नहीं, कल की बात नहीं, वर्तमान में पुरुषार्थ करो, प्रबलता से अनुभव करो। भगवान आत्मा चैतन्य ज्ञानानंद है। सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर चर्चा करते हैं, तथापि पार नहीं आता। तो पार कैसे आता है? महाराज के अनुभव से आता है, एक समय के अनुभव में। वो लिखा ना युगल जी ने, क्षण भर निज रस को पी चेतन। तो वो क्षण भर का निज रस के वेदन में, संचेतन में पूरा आत्मा जानने में आ जाता है, अनुभव से ख्याल में आता है। इसलिए आज ही अनुभव करो, लो वादा नहीं करना, आज ही अनुभव करो। प्रश्न किया आज ही कैसे करें साहब? आज तो पंचम काल है। एक तो समस्या ये बहुत गहरी पड़ी है हमारे सामने, और हम गृहस्थाश्रम में रहते हैं, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, परिवार, धंधा, जमीन। तो समाधान देखो बहुत अच्छा है। ये अपना विषय पूरा होता है। आज 17 मई को अपन ने प्रारंभ किया था, आज पूरा होने जा रहा है। देखो भाई, काल अवरोधक नहीं है, तेरे पीछे केवल ज्ञान है। पीछे माने तेरे जो अभी जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना, अभी वर्तमान पंचम काल देख रहे हो, उस काल में तुम्हारी ज्ञान की क्षयोपशम की जो हीनता रूपी अवस्था है उसे देख रहे हो। उसमें वर्तते पर लक्ष्य में वर्तने वाले रागादि को देख रहे हो। ये सब जो देख रहे हो, अरे ये सब जो एक समय की अवस्था में वर्तता दिख रहा है, उसके पीछे केवल ज्ञान अपनी परिपूर्ण सामर्थ्य से पड़ा हुआ है। उसके पीछे केवल ज्ञान है। आत्मा का अनुभव करने योग्य है, दूसरा करने योग्य नहीं। अभी बस ये आ गया ना फाइनल जवाब, फाइनल फैसला आता है ना। मुकदमा चला, बहुत जिरह हुई, सब हुआ, फाइनल फैसला आया। क्या आया? एक आत्मा का अनुभव करना योग्य है, यानी आत्मा ही अनुभव करने के योग्य है। पर लक्ष्य में, निमित्त में वर्तन कर, निमित्त के आश्रय करके उपजने वाले रागादि का अनुभव करना योग्य नहीं है। कषाय की तीव्रता का अनुभव छोड़ो, कषाय की मंदता का अनुभव करो, ये योग्य नहीं है। इससे दूसरा कुछ उत्तम नहीं है। चैतन्य एक परम तत्व है, सर्वज्ञ देव भी परम तत्व नहीं है, अपना आत्मा परम तत्व है। इतनी यदि हिम्मत हो सुनने की और पचाने की, उसे आत्मा मिलेगा, है ना। वो गुरुदेव कहते हैं कई बार कि प्रभु नो मार्ग से शूरानो कायर नो नई काम रे, ऐसा है। इन 4 बोल में आराधक पना कहा है, उग्रपना बतलाया है, वह तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का सार रख दिया है। अब समय गंवाना नहीं, निमित्त, विकार और अंश की रुचि छोड़ो। बिल्कुल कहना चाहिए
कि 2 सूत्र का फार्मूला गुरुदेव श्री ने पूरे जनागम में से दोहन करके अपने को निकाल के दी। 2 सूत्र हैं कुल। कितने? कि निमित्त, विकार और अंश की रुचि छोड़ो और स्वभाव की रुचि करो। हो गए 2 सूत्र। तो स्वभाव की रुचि करके स्वभाव को आज ही अनुभव करो। अभी अपने को लगे अभी इसके बाद अपन 47 शक्ति की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, तो फिर अपने को लगे 47 शक्ति और समझ लें, फिर करेंगे। तो वे तो कहते हैं आज ही करो ना। आज क्या तकलीफ? आज बार ठीक नहीं है, मिति ठीक नहीं है, तिथि ठीक नहीं है, क्या समस्या है? अरे सीधा सच्चा एक ही फार्मूला 2 सूत्र का, निमित्त, विकार और अंश की रुचि छोड़ो। और अनादि से काय की रुचि है? ये एक समय की अवस्था, विकार और निमित्त। तो उनकी रुचि छोड़ो, स्वभाव की रुचि करके स्वभाव को आज ही अनुभव करो। इस प्रकार आचार्य भगवान का आदेश है, उपदेश है और आशीर्वाद है। ले, आशीर्वाद मिला अपने को, आदेश भी मिला, उपदेश मिला और आशीर्वाद क्या मिला? कि ये निमित्त, विकार, अंश की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि में ढल जाओ और अपने इस वीतरागी आनंद स्वरूप स्वभाव का आज ही अनुभव करो। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परमागम प्रवचन सार के आध्यात्मिक प्रवचनकार श्री सद्गुरुदेव की जय हो। प्रवचन सार का अपूर्व रहस्य प्रकाशक श्री सद्गुरुदेव पूज्य श्री कांजी स्वामी की जय। अपनी आगे की स्वाध्याय अपन आत्म प्रसिद्धि नाम के ग्रंथ से 47 शक्तियों का कल से अपन आगे स्वाध्याय करेंगे। अभी स्वाध्याय पूरी करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए